दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल अर्थात जीडी के बारे में, जिसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि सामान्य ज्ञान से है। और यह सामान्य ज्ञान का हमारा पहला वीडियो है, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में है। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहे ताकि आपको इस क्वेश्चन का लाभ मिल सके। और बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और देखते हैं आज का हमारा प्रश्न है आज का। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। ठीक है दोस्तों, वर्गीकृत किस रूप में करता है करके पूछा है। ए दिया संगठन, बी श्रम, सी उपकरण और डी पूंजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजी के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। तो किन्होंने की है दोस्तों, ये पूछा गया है, शारदा सदन स्कूल की स्थापना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पंडिता रमाबाई ने की है। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों विफल अम्ल। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात कार्बनिक एसिड। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ स्थित है करके। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात न्यूयॉर्क में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबालिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया है। तो किनको प्रतिबंधित किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, जिसमें दिया है टी सामांचा चानू। प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है दोस्तों पीपीएम का जो पूर्ण रूप है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा अर्थात पार्ट्स पर मिलियन। अगला प्रश्न है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व ऑप्शन ए दिया है घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है और ऑप्शन डी है नियत रहता है। तो देखिए दोस्तों, जब पानी में जो बर्फ तैरता है तो क्या हो जाता है, उसका घनत्व कम होने के कारण पानी में वह तैरता है। तो जब पानी से बर्फ जमता है तब उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। और यही कारण है दोस्तों कि जल के ऊपर जो बर्फ है वह तैरता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था। तो किनका मत था। ऑप्शन बी यह हमारा सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात अब्राहम लिंकन का यह मत था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। तो किस पुस्तक में किया है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा अर्थात पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है। तो किस देश ने किया है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात अमेरिका ने यह किया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का क्या अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, यूआरएल का अभिप्राय क्या है पूछा गया अर्थात उसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों अर्थात शैवाल। तो शैवाल क्या है। तो शैवाल स्वतः पोषित है। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। तो किन्होंने अपनाई थी दोस्तों कठोर नीति। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा अर्थात बलबन ने यह अपनाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। तो कौन से सन में बनाया गया है ये पूछा गया है, जिला कलेक्टर का पद। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 1772 में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह स्थित है ऑप्शन डी अर्थात जेनेवा। और जेनेवा कहाँ आता है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड में है जेनेवा।
अगला प्रश्न है सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो कौन सा महासागर सबसे छोटा है, तो आर्कटिक महासागर है दोस्तों सबसे छोटा जो दिया गया है उनमें से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है। तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात प्रभेद। यह क्या है दोस्तों, जो प्रभेद है वह अविम राशि है। अगला प्रश्न है तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था। तो कौन था दोस्तों इसके लेखक, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात कृष्णदेवराय इसके लेखक थे। अगला प्रश्न है नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही है दोस्तों, अर्थात मौद्रिक नीति का यह उपकरण है। अगला प्रश्न है बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है, अर्थात सी शब्द का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो बताना है, उसका मतलब क्या है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कैलमेट होता है सी शब्द का अभिप्राय। अगला प्रश्न है शेरशाह की महानता किसमें निहित है। तो किसमें निहित है दोस्तों शेरशाह की महानता, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात प्रशासनिक सुधार में। अगला प्रश्न है वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, जो है औद्योगिक धूल निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो ऑप्शन डी हमारे ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात D2O। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। तो किस प्रकार मिलता है, ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, जो है कच्चे माल की आपूर्ति करके। तो आज की वीडियो में बस इतने ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।